हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है, टीसीएस की रिजल्ट आ चुके हैं, हम लोग सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों की क्वेरीज काफी आ रही है, वो भी कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन देखो एक सिंपल आंसर मैं कर देता हूं। एक वीडियो मैंने आज रख दिया होगा, अगर नहीं देखा जाके चेकआउट कीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, टैरिफ वापस ले लिया है। ठीक है, उसकी वजह से कौन सा सेक्टर बेनिफिट होगा, कौन सा सेक्टर का स्टॉक पॉजिटिव हो गए। ठीक है, एक दिन के लिए नहीं, पॉजिटिव कुछ टाइम के लिए या लंबे समय के लिए कौन सा पॉजिटिव हो जाएंगे, वो मैंने आपको आंसर करने की कोशिश की, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आज डाउ फ्यूचर्स आप देखोगे नेगेटिव है 1.5% की अप्रोक्सीमेटली। देखते हैं यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स 8-9 बजे रात को कितने होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मार्केट थोड़ा सा फ्रॉम द टॉप से थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई दे। आप देखोगे फ्रॉम 23-150 के आसपास है हमारा मार्केट। ठीक है, तो करंट निफ्टी अगर बात करें जाए, निफ्टी 22,400 है और निफ्टी फ्यूचर्स आप देखोगे 22,500 के आसपास है। और निफ्टी फ्यूचर्स को कंपेयर करना आप लोगों को। ठीक है, और निफ्टी फ्यूचर्स आप देखोगे 23,150 के आसपास कल गैप अप ओपन हो सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि सर क्या मार्केट बॉटम आउट हो चुका है। ठीक है, चांसेस है यस। ठीक है, ये मैं सिंपल कर देता हूं। ये टैरिफ एंड जो होने वाला था ना, वो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि 2 महीने के बाद एंड होगा। ठीक है, मैं इतना जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था कि भाई 9 तारीख को लगा दिया और 9 तारीख को ही बोल दिया कि भाई हम लोग कैंसिल करने वाले हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पे जो लॉन्ग ट्रायंगल है वो लेके जाता और शायद मैंने 2 दिन पहले जो मैंने 2 लाख का प्रॉफिट किया था वो शायद और बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, लेकिन भाई क्या करें, अभी हर बार नसीब नहीं होता। ठीक है, तो मार्केट कल गैप अप की पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है। अब मान लो कि मार्केट यहाँ पे 23,000 के आसपास ओपन होता है तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होता है तो वहां पे क्लियर कट रेजिस्टेंस है 23,200 का, 23,200 पे मार्केट का रेजिस्टेंस है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर गैप अप ओपन होता है, चांसेस हाई है कि प्रीमियम हाई हो जाएंगे। ठीक है, जो आईवी हो गई ना निफ्टी की आईवी, वो हाई हो जाएगा और उसके बाद निफ्टी साइडवेज जाने के चांसेस काफी हद तक तगड़े हैं। ठीक है, अगर मान लो आप 11 बजे के बाद निफ्टी को हेज करते हैं, हेज करते हैं पता है ना, आप लॉन्ग शॉर्ट ट्रायंगल करते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रायंगल यानी कि क्या होता है कि भाई निफ्टी के जो कॉल एंड पुट ऑप्शंस होते हैं, मैं यहाँ पे अगर बता देता हूं यहाँ पे सी, निफ्टी के जो कॉल एंड पुट ऑप्शंस होते हैं, मान लो यहाँ पे निफ्टी ओपन होता है 23,000 पे, जस्ट एग्जांपल सुन लो पहले, निफ्टी 23,000 पे ओपन होता है तो आईवी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप 11 बजे क्या कर सकते हैं कि 23,500 ऊपर का जो निफ्टी का कॉल ऑप्शन है, ठीक है, वो आप शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट एक रेंज में रहेगा तो आपको प्रीमियम डीके का बेनिफिट हो सकता है इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, इंट्राडे बेसिस पे आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिलने के चांसेस हो सकते हैं निफ्टी में। तो आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि आपको 11 बजे फोकस करना है, उससे पहले फोकस मत करना हेजिंग के लिए। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग करना है, हेजिंग के लिए आईवी को आपको चूस लेना है। ठीक है, आईवी को चूस लेना है क्योंकि निफ्टी साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, ओके, 11 बजे से पहले निफ्टी अगर गैप अप ओपन हुआ तो थोड़ा वॉलेटाइल होगा। हो सकता है मॉर्निंग में गैप अप ओपन होने के बाद 15 मिनट के बाद फॉल करता हुआ थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे। ठीक है, तो मार्केट मुझे लगता है कि क्लोजिंग पॉजिटिव रहने की उम्मीद है यस्टरडे। ठीक है, माफ कीजिएगा टुमारो, कल निफ्टी के क्लोजिंग पॉजिटिव रहने की प्योरली उम्मीद है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट जो था वो अभी खत्म हो चुका है। ठीक है, सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी भी अब मुझे चांसेस आए कि पॉजिटिव क्लोजिंग आपको कल दिखाई दे सकती है, तो रिलैक्स रहना। हालांकि एफआई की सेलिंग है, मुझे कल का एफआई का डेटा देखने के, एफआई फ्राइडे को क्या करते हैं, क्या फ्राइडे को तगड़ी खरीदारी करते हैं, क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा एक बार के लिए। ठीक है, आप देखोगे यूएस, हालांकि फ्यूचर्स देखोगे, सी यूएस फ्यूचर्स काफी तगड़ा फॉल हुआ है 1.5%। कल पुल बैक किया था 7%। डाउ डाउ जोन्स ने आज 1.5% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। आप देखोगे 7.5% कल ऊपर है और नेस्डेक 12% है। मुझे लगता है नेस्डेक 2-3% शायद फॉल कर सकते हैं आज के दिन के, देखते हैं अपन कितना करता है। और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 12% गया है इंट्राडे में, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और फॉल करने की वजह एक है, चाइना ने तगड़ी वार्निंग दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आप जो टैरिफ है यूएस पे 125% के टैरिफ जो यहाँ पे लगाए हैं वो रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी वार चल रही है, टैरिफ वार चाइना की तरफ से, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, कितना इंपैक्ट पड़ता है। और मैं देखो सिंपल कर देता हूँ, आप ऐसा मत सोचना कि चाइना पे जो टैरिफ यूएस ने लगाए हैं, ठीक है, वो रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना। और आपको लगता है कि सर चाइना पे टैरिफ लगाए तो इंडिया के टेक्सटाइल स्टॉक के लिए बेनिफिट होगा, फलाना के लिए बेनिफिट होगा, ऐसा मत सोचना। ठीक है, वो टेम्पररी बेनिफिट होगा। जैसे यूएस ने अभी टैरिफ हटा दिए, ठीक है, सभी मार्केट से, ठीक है, यूएस सभी ग्लोबल मार्केट से, वैसे ही चाइना पे भी हटा देगा। तो ऐसा सोचिएगा भी मत। ठीक है, वरना फंस जाओगे आप लोग, अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक जानने की कोशिश करोगे बिकॉज ऑफ द चाइना, तो आप फंसने के चांसेस हो सकते हैं। टीसीएस के रिजल्ट अनुमान से थोड़े से मिस आए हैं। अब देखोगे 12,200 करोड़ का प्रॉफिट है, अनुमान था 12,650
करोड़ का प्रॉफिट अनुमान था, अनुमान से थोड़े मिस आए हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं डिविडेंड दिया है 30 रुपए का, अच्छी बात है। लेकिन मैं बोलूंगा देखो मुझे रिजल्ट खराब नहीं लगे कोई एंगल पे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मिस हुआ है लेकिन कोई एंगल पे खराब नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी कि ऑलरेडी स्टॉक काफी क्रैश हो चुका था, टीसीएस विप्रो काफी क्रैश हो चुका था। माना जा रहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये और गिर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज आ रही है वो पॉजिटिव है। इन्होंने कोई डील मुझे नहीं लगता कोई खोई है। जो भी यूएस के साथ, यूएस की आईटी कंपनीज के साथ जो डील होती है वो कोई भी खोई नहीं है। आप देखोगे 12 बिलियन की डील होती हुई दिखाई दी है करंट क्वार्टर के अंदर, जो दिसंबर क्वार्टर की सबसे थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो उल्टा पॉजिटिव डील होती हुई दिखाई दी, डील साइज यानी कि जो प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं वो तगड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्ट्स जो बढ़ते हैं, ठीक है, वो फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो कोई डील कैंसिल नहीं हुई है। हालांकि कंपनी की एजीएम की डेट नहीं है, देखो ये सिर्फ रिजल्ट अनाउंस हुआ है, एजीएम भी होती है, ठीक है। तो एजीएम में शायद थोड़ा और डिटेल में आपको क्लैरिटी आएगी। तो अभी के लिए इन शॉर्ट में आप ये समझो टीसीएस की रिजल्ट भले थोड़े से वीक है लेकिन बेटर है रिजल्ट, ठीक है। तो कल के दिनों के अंदर कोफोर्ज, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो सब भागने की चांसेस है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे विप्रो का एडीएस 3.5% ऊपर है, तो चांसेस तो पूरे हैं कि कल मार्केट में तेजी हो सकती है, स्पेशली आईटी स्टॉक्स में। तो टीसीएस की वजह से कोई स्टॉक फॉल करने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा पैनिक करने की कोशिश मत करना। ओके, टाटा मोटर्स, एसबीआई। अब देखो बहुत सारे दिग्गज एनालिसिस ये बोले कि भाई अभी टाटा मोटर्स भागेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूएस ने डील जो रिमूव कर दी है, तो उसकी वजह से जैगवार लेनोवर में कोई इशू नहीं आएगा। जैगवार लेनोवर वापस कंटिन्यू करेगा यूएस के अंदर सेल करना, और ये बेनिफिट कर सकता है। तो टाटा मोटर्स जितना गिरा था वो अब बॉटम आउट हो चुका है, तो चांसेस है कि भाई यहाँ पे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, ये दिग्गज एनालिसिस का मानना है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर। एंड देखो वापस बोलूंगा, जो होना था वो हो चुका है, अब जो होगा वो सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो अभी मार्केट में ऐसा सोचिएगा भी मत कि अटरा सा रहेगा। पहले चांसेस थे जो मैंने आपको प्रीवियसली आज के वीडियो में बताया था, मतलब थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो रखा था कि अगर मार्केट नीचे जाना होता तो ये जो अप्रैल का महीना है या मई का महीना है, बस ये 2 महीने में चला जाएगा। अगर जाना है तो कहीं पे भी जाना है तो ये 2 महीने में चला जाएगा। बाकी जून मंथ से पूरा का पूरा रिकवर ही होगा, कुछ भी हो जाए उसके बाद बॉटम बनेगा भी नहीं जून मंथ के अंदर, ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दी हटा दिया ये जो टैरिफ का था, तो अभी बॉटम बन गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मार्केट ऑलमोस्ट 95% बॉटम बन चुका है मार्केट का, तो कोई घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखोगे एमएससी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट आ रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया है, ठीक है, रिलीफ किया है इंडियन एक्सपोर्टर पे, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है श्रिम कंपनीज को, यानी कि अवंती फीड्स, एफिक्स फ्रोजन फूड। कल भाई फाड़ू होने वाला है, ठीक है, पागल होने वाला है। दारू पी के जो लोग पागल करते हैं ना, पागलपंती, वैसा ये पागलपंती करने वाला है श्रिम फूड्स कंपनीज। तो रडार पे उसको रख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिविटी आ सकती है। एंड जो आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है लाइक डिक्सन जैसी कंपनी जो टीवी एलईडी बनाती है, उनके लिए भी बेनिफिट आपको होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। तो ये दो कंपनीज के लिए फोकस कीजिएगा, कल मोमेंटम चांसेस पूरे हैं, ठीक है। हालांकि देखो डिक्सन ऑलमोस्ट एक बॉटम हो चुका है, लेकिन डिक्सन थोड़ा सा अभी भी वैल्यूएशंस पे महंगा है, ठीक है। तो शायद डिक्सन पुल बैक करे, लेकिन उसको टेम्पररी पुल बैक समझ रहा है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी हाई है डिक्सन की, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। मैं नहीं चाहता फंस जाए, लेकिन हाँ कुछ जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स आप रडार पे रख सकते हैं, लाइक अवंती फीड जैसे स्टॉक जो वापस एक तेजी कर सकते हैं, चांसेस है, ठीक है। चलिए गेल, देखो गेल गवर्नमेंट की कंपनी है, सभी लोग जानते हैं। आप देखोगे यहाँ पे कंपनी ने नए प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। नए आप देखोगे मतलब इनका जो नया बिजनेस होता है ना, कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है, वो स्टार्ट करता हुआ दिखाई दिया। 10 की पी का स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। एंड एफआई प्रोमोटर कितने हैं, देखो प्रोमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 51% का स्टेक म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। एंड यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 4% की है, यानी कि आपको बैठे बैठे पूरे साल के अंदर 4% का रिटर्न मिल जाएगा पूरे साल के अंदर, ठीक है। यानी कि मान लो अगर मान लो आपने 1 करोड़ डाला है तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 4 लाख का अप्रोक्सीमेटली, सिर्फ डिविडेंड बेसिस पे, ठीक है। तो चीजें पॉजिटिव है, अच्छी बात है गेल के अंदर, और फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है, आप देख सकते हैं। देखिए देखो ऐसे स्टॉक होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा भागते नहीं है, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं करते, ठीक है। 10 साल के अंदर इसने आप देखोगे कितना मोमेंटम किया, 2025 के अंदर 15 के अंदर 72 का स्टॉक था, आज 180 का स्टॉक है, तो सिर्फ डबल हुआ है, वो भी 10 साल के अंदर। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है कंपनी में। बायोकॉन लास्ट नॉट द लिस्ट, बायोकॉन आप देखोगे यहाँ पे एफडीए से अप्रूवल मिल चुका है, और जितने भी फार्मा स्टॉक से कल भागने वाले हैं। मेरा फार्मा फेवरेट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा बेस्ट आईटी स्टॉक, बेस्ट मेटल स्टॉक्स, वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और यस्टरडे मैंने क्रूड ऑयल में एक फास्ट क्विक स्कैल्प किया था और प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 18,000 का। हालांकि देखोगे मैंने 11:30 बजे क्रूड ऑयल बंद होता है, मैंने
विद इन मतलब 2 मिनट पहले मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। और मैंने होल्ड क्यों नहीं किया, पूछेगा सर आपने होल्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि क्रूड ऑयल ऑलरेडी भाग चुका था, काफी भाग चुका था। मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल था। तो आप देखोगे क्रूड ऑयल आज थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द टॉप से जी। मैंने जहां पे प्रॉफिट बुक किया था वो एक्जैक्टली ये लेवल था 5360 के आसपास। आप देखोगे 5200 पे है। तो क्रूड ऑयल जो मैंने ऑप्शंस देखे थे वो 100 पॉइंट नीचे हैं। अगर मैं 100 पॉइंट में होल्ड करके रखता तो चांसेस हाई थे कि मैं अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 30-40 हजार के लॉस में होता। तो बेटर है मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। अच्छी बात है, आपको भी थोड़ा फोकस करना चाहिए सभी चीजें, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर बड़ा स्पाइक आता है तो फिर प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, ठीक है। तो बायोकन कल पॉजिटिव हो सकता है फार्मा स्टॉक्स में। चलिए, ज्यादातर न्यूज़ तो मैंने कवर कर दी। फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरी आ रही है वो पैरादी फॉस्फेट की। देखो, पैरादी फॉस्फेट बहुत ही अलग ही बंदा है, ठीक है। फॉलिंग मार्केट में फॉल हुआ, लेकिन सबसे तेजी के मार्केट सबसे ऊपर जाने वाला ये स्टॉक है। आप देखो लाइफ हाई के नजदीक है, स्टॉक का लाइफ हाई 130 लाइफ हाई के नजदीक है। और ये फ्राइडे को ही लाइफ हाई, थर्सडे को ही, माफ कीजिएगा, वेनेसडे को लाइफ हाई को टेस्ट करके वापस नीचे आता हुआ दिखाई गया है, ठीक है। तो बंदा दम वाला है, ऐसा नहीं कि कोई कचरा है, दम वाला बंदा है, ठीक है। लेकिन देखो पॉइंट क्या आ जाते हैं पता है, अभी वापस रिजल्ट आ रहे हैं और वॉलेटाइल स्टॉक है। सी समझो, स्मॉल कैप का स्टॉक है, ये स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है। ये जो सेक्टर है वो भी काफी वॉलेटाइल है, ठीक है। सेक्टर ही वॉलेटाइल है। तो आपको ये सेक्टर के स्टॉक्स को थोड़े से कॉशियस रहने पड़ते हैं। हाँ, फर्टिलाइजर खराब नहीं है, फैट भी खराब नहीं है, सेब भी खराब नहीं है, लेकिन आप स्टॉक के चार्ट को देखना, इतना वॉलेटाइल होता है, इतना वॉलेटाइल होता है। आपको लगता है जब टॉप पे है वो गिरेगा, जब बॉटम पे है वहां पे लगता है कि और गिरेगा तो ये भागेगा, ठीक है। ये बहुत वॉलेटाइल सेक्टर्स है, ठीक है। फार्मा सॉरी फर्टिलाइजर सेक्टर्स हो जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर्स हो जाता है, या फिर शुगर सेक्टर्स हो जाता है। ये सभी हाई वॉलेटाइल हाई बीटा सेक्टर्स है। इसमें अगर टॉप पे एंट्री करोगे तो चांसेस है लटकने के, ठीक है। देखो खराब स्टॉक कोई एंगल से नहीं है। आप इनके रिजल्ट देखो, यहाँ पे सी 400 करोड़ का रिजल्ट प्रॉफिट करी है, अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट करा है बंदे ने, ठीक है। खराब कोई एंगल से भी कंपनी नहीं है। और 4,000 करोड़ का रेवेन्यू 12,000 करोड़ हो चुका है। तो दम दम है बंदे में, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, प्रॉब्लम यही है सेक्टर्स थोड़ा वॉलेटाइल है। ये जनरली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उस पे कनेक्टेड होता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में जरा से चेंज आया, स्टॉक पूरा क्रैश हो जाता है, ठीक है। बात समझ में? तो बंदे में दम है, इसको टॉप पे लेने से बेटर अगर आपको करना ही है तो बॉटम पे फोकस करो, ठीक है। बाकी देखो, मैं आपको ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, आपको जो करने कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहो। टॉप पे थोड़ी वॉलिटिलिटी आपको दिखाई दे सकती है। हुंडई चीजें देखो, हुंडई मोटर्स, सर ने सेम क्वेश्चन पूछा था हुंडई मोटर्स के बारे में, सेम मरा पड़ा स्टॉक है। देखो, ये स्टॉक इतना फाड़ू स्टॉक है, इतना फाड़ू स्टॉक है, ये ना मरेगा ना उठेगा अभी के लिए, लेकिन जब उठेगा ना तो लाइक आपने बजाज ऑटो का स्टॉक दिखा होगा, 4 साल में नहीं चला, लेकिन 4 साल के बाद जो चला, स्टॉक 2.5 गुना होता हुआ दिखाई दिया। वैसे ही हुंडई मोटर है, ठीक है। ये कंपनी बहुत ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा वैल्यूएशन हाई है एज कंपेयर टू पियर्स, ठीक है। लाइक टाटा मोटर्स, लाइक मारुति सुजुकी, थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशंस पे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो चांसेस कम है कि ये स्टॉक ऊपर जाए, मरा पड़ा स्टॉक है। हाँ, फॉल भी करने के चांसेस नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ट्रम्प ने कुछ बोला ये फॉल कर गया, ये फर्क भी नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। और फॉलिंग मार्केट में फर्क नहीं पड़ेगा, तेजी मार्केट में फर्क नहीं पड़ेगा, देखना एक बार के लिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। तो मरा पड़ा स्टॉक, इन शॉर्ट में आप ये समझो। फार्मा और आईटी स्टॉक कौन सा फोकस करें, मुझे यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था, सी ठीक है। ओला स्टॉक में ऑलरेडी कमेंट कर चुका हूं, आप यहाँ पे कमेंट मेरे रीड कीजिएगा, ठीक है। मेरी कमेंट रीड कीजिएगा ओला के बारे में क्या है। सर, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा सेक्टर बेस्ट है, फार्मा और आईटी स्टॉक बाय करें फॉर द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, ठीक है। सी मैं आपको, देखो, आपको कौन सा स्टॉक लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं सेक्टर बोल देता हूँ। ट्रम्प की जो वजह से जो अभी न्यूज आ रही है, हो सकता है कि अभी प्रॉब्लम ना है आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर्स पॉजिटिव हो सकते हैं। आईटी सेक्टर को रडार पे वापस अब रखने का टाइम आ गया। और ऐसा मत सोचो, देखो सर आपने अभी बोला, पहले क्यों नहीं बोला, अभी आईटी स्टॉक तो भाग जाएंगे, सी 4% भागेंगे। टीसीएस, विप्रो, कोफोर्ज, गैप अप ओपन हो गई 4%। तो आपको क्या लगता है 4% में आपने क्या खो दिया, ठीक है। क्या क्या खो दिया आपने 4% के अंदर, सिंपल बात है, ठीक है। 4% के अंदर आपने कुछ नहीं खोया, ठीक है। वो थोड़ा सा ऊपर, ऐसा तो है नहीं कि 40% ये गैप अप ओपन हो जाएगा, चांसेस ही नहीं है, ठीक है। 40%, तो पॉइंट क्या आ जाते हैं, ये ऑलरेडी काफी ऊपर फॉल की है, ठीक है। तो थोड़े तो पुल बैक करेंगे और हल्का सा पुल बैक करेंगे। तो मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में आपको फोकस करना चाहिए। आपको जो पसंद आते हैं अच्छे आईटी स्टॉक्स, जो कम वैल्यूएशन पे, इन्फोसिस जैसे रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, बेटर है, ठीक है। ओके। हाँ, थोड़े हाई वैल्यूएशन पे मत देखिएगा, जो कम वैल्यूएशन पे वो रडार पे रख सकते हैं।
ठीक है। फार्मा में तो मुझे मार्कन्स फार्मा ही पसंद आता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आप या डेविस लैब, मार्कन्स फार्मा, ये ज्यादा पसंद आते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। लिखिता इंफ्रा भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है सर, इसको कवर कर दीजिए। देखो लिखिता इंफ्रा मैंने इसको डिटेल स्टडी किया है चार्ट के साथ साथ फाइनेंशियल्स। मुझे एक चीज बहुत खटकती है, वो है इसकी मार्केट कैप सिर्फ 1000 करोड़ की है, ठीक है। तो मैंने कंपनी इसको देखी है, ये वो इतना वॉलेटाइल स्टॉक है स्मॉल कैप का। हाँ, टॉप पे फोकस नहीं किया जा सकता, ये बॉटम पे ही है, लेकिन हाँ सपोर्ट पे है, बॉटम पे है, सपोर्ट पे ही 250 के आसपास ही है, ज्यादा से ज्यादा ये 200 जाएगा, सपोर्ट पे ही है। लेकिन थोड़ा सा स्लो ग्रोथ वाला स्टॉक है, ठीक है। ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं है। आप देखोगे इनका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 4 करोड़ साल से बढ़ रहा है, ठीक है। ईयरली बेसिस पे 4 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो ज्यादा नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। 2-3% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स में है। ओके, तो ये कंपनी स्लो मूवर स्टॉक है और वॉलेटाइल भी है, तो आपको अगर ऊपर दिखेगा तो फॉल कभी भी कर सकते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है। हाँ, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, डेट भी इतना खास नहीं दिखाई दे रहा है, ना के बराबर डेट है, रिजर्व्स है, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड कैश फ्लो काफी तक पॉजिटिव है, तो सब कुछ पॉजिटिव है। बस स्मॉल कैप की कंपनी है तो वॉलेटिलिटी बहुत होगी और स्लो मूवर स्टॉक है, फास्ट मूवर भी नहीं है, ये याद रखिएगा। ओके, एंटोनोमी वेस्ट, अब मुझे किसी ने कमेंट किया था, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। हाँ, मथुट फाइनेंस के लिए पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने पूछा था सर इसमें से लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा पॉजिटिव है। देखो, आपको कौन सा पसंद है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको जो सेक्टर पसंद है, मुझे जो पसंद है मैं मेरा बता देता हूँ। मुझे एंटोनोमी वेस्ट ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इज माई ट्रिप भी इनके जो प्रमोटर है वो लगातार निकल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भाई दूसरी जो भी कंपनी से ट्रिप प्लानर्स की, उसकी जैसी हालत ना हो जाए। थॉमस कुक, अगर आप लोगों को याद होगा थॉमस कुक, ठीक है। इन्होंने 74 का स्टेक सीधा 50% कर दिया, रिक्वायरमेंट थी नहीं, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा ये नेगेटिव लग रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे। और इनके फाइनेंशियल रिजल्ट भी कुछ थोड़े से डीप डीप आए थे बीच में, तो थोड़े से मुझे रिस्की लगता है। इससे बेटर तो मुझे लगता है एंटोनोमी वेस्ट ज्यादा बेटर है ये अदर सेक्टर में। और आप देखोगे सस्ता भी हो चुका है, ये मैंने स्टॉक डिस्कस किया था जब 900 पे था, 600 700 800 900 500 पे आ चुका है, विच इज वेरी वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। तो हाँ, इस सेक्टर को फोकस किया जा सकता है, एंटोनोमी वेस्ट काफी अच्छे। आपने दूसरा जो स्टॉक बोला वो थोड़ा रिस्की है, इसमें भी मैंने देखे बहुत ही वीक रिजल्ट आते हैं। उसकी जगह आप यहाँ पे लेबोरेटरीज में जाना है तो मेट्रोपोलिस जैसी कंपनी से अच्छी हो जाती है, अगर आपको पसंद है तो अच्छी हो जाती है, ठीक है। ओके, आई होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा आपके ग्रुप के अंदर, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड देखो, फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आप जाके ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज, अपडेट्स, सभी कुछ क्रिप्टो के बारे में भी रखता रहता हूँ, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।